तुलसी है औषधि बड़ी, सब जग जाने आए। जो घर तुलसी न पूजिए वो घर पापी पाए। अर्थात तुलसी एक महान औषधि है, अर्थात जिसे सारी दुनिया जानती है। जिस घर में तुलसी पूजा नहीं होती है वह घर पाप से भरा हुआ माना जाता है। तुलसी बिना हरि पूजिए, तुलसी बिन हरि गान, तुलसी बिन कर प्रेम से सब होए अनजान। बिना तुलसी के भगवान की पूजा और उनका गुणगान अधूरा माना जाता है, और तुलसी के बिना सच्चे प्रेम से भक्ति करना संभव ही नहीं होता है। देखिए, आज हम आपको तुलसी से जुड़े कार्तिक माह में जो पूजा पाठ है वह बताने वाले हैं। कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो तुलसी की पूजा कैसे करनी है, और साथ ही आज के वीडियो में दीपदान कैसे करना है यह बताने वाले हैं। कार्तिक माह में तुलसी पूजा और दीपदान सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। अगर आपने नियमों को जान लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त होता है, नहीं करते हैं। अगर इन नियमों को जानकर कार्तिक माह में अगर पालन करते हैं तो भी आपका जीवन धन्य हो जाता है। तुलसी महारानी जगत की महारानी है और जग को सुख देने वाली है। औषधि के रूप में अपने पत्तों से कई रोग बीमारियों को दूर करने वाली है। साथ ही हर की पटरानी तुलसी माता को कहा जाता है। ऐसे में तुलसी की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, धन्य से भरा रहता है। हमेशा तुलसी माता उसके घर का उद्धार करती है, उसके घर में धन वैभव लक्ष्मी देती है। कार्तिक अगर स्नान करते हैं, कार्तिक माह में तुलसी पूजा का नियम जान लेते हैं, दीपदान का नियम जान लेते हैं, तो आपके जीवन में हर दुख रोग कष्ट दूर हो जाता है। तो आज का वीडियो भक्त गणों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो छोड़कर जाने की गलती आप सभी को नहीं करनी है। वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पंचांग और ज्योतिष्य गणना के आधार पर आपको यह जानकारियां दी जाती हैं। तो चलिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय माता दी जरूर से लिख दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और समय से पहले आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास के पवित्र दिन में पूजी जाने वाली तुलसी माता की सेवा करने का नियम और दीपदान करने का नियम कैसे करना है। देखिए, कार्तिक के महीने में जो भक्त भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी सेवा से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में जितना पुण्य किया जाता है उस पुण्य का कभी क्षय तुलसी पूजा से नहीं होता है। अगर आपके कार्तिक माह में 2 से 4 दिन निकल चुके हैं और आप तुलसी पूजा नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है। आप बाकी के नियम बाकी के दिनों में अपना कर भी तुलसी पूजा के महत्व और इसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आपको यह वीडियो प्राप्त हो तभी से आप तुलसी का पौधा होता है वो लगाना चाहिए। तुलसी पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए, और तुलसी की मंजरी आती है तो उसका क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके मन में आते हैं। और तुलसी के साथ साथ आकाश दीप का किस तरह से आपको दान करना है, यह संपूर्ण जानकारी वीडियो में आपको आगे प्राप्त होने वाली है। तो जरूर से वीडियो को स्किप ना करिएगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्तिक के महीने में तेल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो जरूर से जानिए। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक का जो नियम होता है वह प्रारंभ हो जाता है, और वहीं से संकल्प लेकर के आपको जो है तुलसी पूजा का महत्व जो नियम है वह ले लेना चाहिए। और कार्तिक के पहले दिन से संकल्प ले सकते हैं। अगर नहीं ले पाए हैं तो बाकी के जितने भी दिन बचते हैं उनमें लेकर के आप कार्तिक माह का फल प्राप्त कर सकते हैं।
कार्तिक महीने में सुबह शाम दोनों समय तुलसी की पूजा करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में जो समय होता है वह सुबह 3 बजे का होता है, तो उसके अंदर तुलसी पूजा जरूर से करनी चाहिए और घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कना। सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करना, उसके बाद मंदिर में जो पूजा करते हैं वही पूजा तुलसी के पास में जाकर करना और तुलसी को अर्घ देना, तुलसी जी की जल अर्पित करना और जल अर्पित करने के बाद धूप दीप जला करके तुलसी माता के मंत्रों का जाप कर तुलसी चालीसा का पाठ करना, तुलसी माता की कथा सुनना और समय अगर आपके पास है तो 1 या 2 भजन तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर गा भी सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर से करें और तुलसी के समीप बैठ करके अगर सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा की जाए और कोई मन में इच्छा हो और वह प्रार्थना की जाती है तो जरूर से माता स्वीकार करती हैं। यह हमारा खुद का अनुभव है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं वो जरूर से आपकी पूर्ण हो जाती है। तुलसी माता की पूजा सुबह अंधेरे में की जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है और इस कार्तिक माह में जितने भी दिन शेष रह गए हैं उन दिनों में से अगर एक दिन भी आपको प्राप्त होता है तो उस दिन भी अगर तुलसी पूजा अगर कार्तिक माह में कर लेते हैं तो यह अति उत्तम मानी जाती है। तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप सूर्योदय से पहले दीपक नहीं जला पाए हैं तो आप केवल सूर्योदय होने पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। दीपक ऐसे में आप शाम को ही जलाएं, सुबह और शाम दोनों ही समय दीपक जलाया जाता है। दीपक आप तेल या घी का जला सकते हैं और दीपक में आप रुई की का प्रयोग कर सकते हैं। शाम की जो पूजा है वह आप गोदली बेला में, यानी जिस समय सूरज हल्का होता है, शाम का उजाला होता है, रात होने वाली होती है, वह संध्या का समय होता है। रात और संध्या के मिलन का समय, उस समय तुलसी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाएं और ध्यान रहे तुलसी के गमले में सटा करके दीपक बिल्कुल भूल कर ना रखें। थोड़ा सा दूर आपको तुलसी के पौधे से दीपक रखना है ताकि आपकी तुलसी माता को दीपक से कोई हानि ना हो। यह नहीं कि आप तुलसी के अंदर जो दीपक रख दें और जो दीपक की लौ है उससे तुलसी माता के पत्ते जो है सुकड़ जाए, इससे तुलसी माता को परेशानी होती है और आपको भी उसका कष्ट भुगतना पड़ता है। तुलसी जी के साथ पथवारी माता बनाई हुई होती है, आप सभी ने बनाई होगी। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो पहले के वीडियो में हमने बताया भी है। अगर उनके पास में पथवारी माता है तो तुलसी के पौधे के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा ना लगा। अगर शमी का पौधा भी तुलसी के पौधे के आसपास रखते हैं या गुलाब का रखते हैं तो ना करें ऐसा, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं माना जाता। शिवलिंग को भी तुलसी से स्पर्श करा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी जी है वह भगवान शिव की शिवलिंग पर उनके पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। तुलसी के पौधे में शिवलिंग रखना वर्जित माना जाता है। अब देखिए तुलसी में कितनी बार दीप जलाने चाहिए, तो मैंने पहले ही बता दिया, सुबह और शाम दोनों समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। अब कितनी परिक्रमा होती है यह तो आप अपने ऊपर निर्भर कर सकते हैं। कोई 3 परिक्रमा करता है, कोई 7, तो कोई 108 करता है। और ध्यान रहे यह क्लॉकवाइज घूमकर ही परिक्रमा करनी चाहिए। और तुलसी के पौधे में केवल सुबह के समय जल चढ़ाया जाता है, शाम को जल नहीं चढ़ाया जाता है। सूर्य उदय होने के बाद सूर्य उदय होता है, उसी के कुछ समय तक तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। और रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय जल चढ़ा सकते हैं। वैसे तो परंतु अगर आप सुबह चढ़ाते हैं तो अति उत्तम होता है। तुलसी के पौधे में सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने के बाद जल चढ़ाया जाता है। तुलसी का पौधा मुरझा रहा है, तुलसी के पौधे में जल की आवश्यकता है, तो ऐसे में सूर्यास्त से पहले भी आप एक बार तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद तुलसी के पौधे पे जल अर्पित करना चाहिए। सभी गंदे वस्त्रों से या कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाना वर्जित होता है, तो तेल लगा करके तुलसी के पौधे में जल भूल कर ना चढ़ाएं और ना ही कार्तिक के पूरे महीने में शरीर पर तेल लगाना चाहिए। शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना जाता है। शरीर पर चमड़े की कोई चीज भी नहीं होनी चाहिए, जैसे जूता, चप्पल, बेल्ट। अगर आप पुरुष हैं
बेल्ट पहन करके तुलसी में जल देते हैं तो भूलकर कदापि जल ना दें। हमारे धर्मशास्त्र चमड़े की चीजों को वर्जित माना जाता है, परंतु आजकल लोग नहीं मानते हैं, तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि घर पर रमा तुलसी हो या श्यामा तुलसी हो, तो देखिए, तुलसी आप लगा सकते हैं। दोनों तरह की अगर ना मिल पाए तो आप रामा तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। मिल जाए तो श्यामा तुलसी का पौधा सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, जो मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस पौधे में सबसे ज्यादा औषधि गुण होते हैं। कार्तिक महीने में किसी भी गुरुवार को या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को लगाना शुभ होता है। आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। पौधे का जो तुलसी का है उसे रोजाना पूजा करते समय साफ स्वच्छ जरूर से रखें। इस बात का ध्यान रखें। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय भगवान का भोग जरूर लगाएं, और तुलसी के पत्ते बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा होता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो कार्तिक महीने में रोजाना जब भोग की सामग्री अर्पित करें तो उस समय तुलसी का पत्ता उनके पास में जरूर से रखें। बिल्कुल संभवतः स्नान करके तुलसी माता से प्रार्थना करें और उसके बाद ही उनके मंत्र बोल करके आप जो है तुलसी का पत्ता लेकर के भगवान विष्णु को समर्पित करें। और ध्यान रहे, आपको बोला है कि आपको नमस्कार है तुलसी महारानी, और मैं आज आपसे आपके पत्तों को ले रही हूं या ले रहा हूं, और सुगंधित पदार्थों की भेड़ से भी श्री हरि को तृप्त नहीं होती है। हे कल्याणकारी ऐश्वर्य वाली, आपके बिना तो सर्व कर्म निष्फल है। तुलसी माता, मेरे लिए कल्याणकारी बन जाओ, और दिव्य गुणों वाली मां, तोड़ने से पहले आपके हृदय पर जो भी आघात पहुंचे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। जगत जननी मां तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप बहुत सावधानी से तुलसी के पत्ते तोड़े, और ध्यान रखिए, तुलसी के पत्ते नाखून से नोच कर नहीं बल्कि हिला करके हाथ से तोड़ना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय अगर भगवान को भोग के लिए ले जाया जाता है, अगर नाखून से टूटा हुआ पत्ता तो देते हैं तो वह भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हाथ से अंगूठे से हल्के से तुलसी का पत्ता तोड़े, और तुलसी का पौधा, एक पौधा घर में ऐसा लगाना चाहिए जहां पर साफ सफाई हो और जहां सब उनकी पूजा करें, पाठ करें। तुलसी के पौधे के पत्ते बिना मतलब के नहीं तोड़ने चाहिए। जो भोग देने जा रहे हैं भगवान विष्णु को तो ही तोड़े, अनावश्यक रूप से तुलसी पत्र ना तोड़े। अगर घर में ज्यादा नकारात्मक हो, ऊर्जा होती है, तो वह तुलसी के जरिए घर से बाहर होती है। कई बार ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा घर में लगाना संभव नहीं होता है, तो आप आराम से दूसरी स्थान से तुलसी के पत्ते लाते हैं, तो वहां भी आप आराम से तुलसी के पत्ते आराम से तोड़िएगा। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पत्ते का सेवन करना सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर आप कोई खाना खाते हैं तो उस मेल का पत्ता जरूर से तुलसी माता का स्मरण करते हुए रखिए, या सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते चबाने से आपके कई सारी रोग बीमारियां अपने आप स्वतः दूर हो जाती हैं। अगर आपके पास में शालिग्राम जी है तो उनको तुलसी के पास रखने से तुलसी मां अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि तुलसी माता को क्या चढ़ाया जाता है। देखिए, तुलसी माता को हल्दी चढ़ाने चाहिए, कुमकुम चढ़ाना चाहिए। सिंदूर तो केवल आप देव उठनी एकादशी के दिन ही चढ़ा सकते हैं। लाल रंग की चुंदरी अगर मां को समर्पित की जाती है तो यह अति उत्तम होती है। और किस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि रविवार के दिन ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इस दिन और एकादशी और अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस या संक्रांति के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित होता है। तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ने चाहिए, रविवार के दिन खास तौर पर, और एकादशी के दिन, और जैसे हमने बताया ग्रहण वाले दिन और मकर संक्रांति के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित होता है। हमेशा याद रखना, इस बात को पौधे में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इन दिनों में तुलसी की पत्तियों को तोड़ा जाता है। सूतक काल में तो वह भी अशुभ होती है, इसीलिए तुलसी के पत्तों को सूतक काल में भी ना तोड़े। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय पूजा प्रार्थना जरूर से करनी चाहिए, और तुलसी विवाह जरूर से कार्तिक माह में कराने से, शालिग्राम जी से करवाने से। विवाह में अगर आप तुलसी मां की पूजा करते हैं और कुछ भी नया पौधा लाकर
इस दिन शालिग्राम जी का उनके साथ में विवाह कराते हैं, या फिर उस पौधे को मंदिर में दान कर देते हैं, जिस तरह से पुत्री का कन्या का विवाह करके उसके बाद विदाई की जाती है। तो तुलसी माता की विदाई की जाती है, वैसे ही तुलसी के विवाह करने के बाद इनको मंदिर में दान करते हैं। तो ऐसा करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। और मैं तो यही कहूंगा कि हर साल तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हम हर साल तुलसी विवाह कराते हैं, तो आप भी जरूर से कराइए। शास्त्र भी इसका प्रमाण देते हैं। तुलसी का पौधा देखिए, जिस घर में होता है उस घर का वातावरण तो शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होती है। अब हम आपको बताते हैं कार्तिक मास में आकाश दीप दान कैसे करना है। तो ये तो थी तुलसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि आप सभी तुलसी के पूजा कैसे कर सकते हैं। अगर एक दिन का शेष दिन भी अगर कार्तिक माह में आपको प्राप्त होता है, तो इस विधि से तुलसी की पूजा जरूर करें, इस नियम का पालन करें। और हां, कार्तिक माह में एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि शरीर पर तेल ना लगाएं। अब दामोदर मास, कार्तिक मास में दीपदान का महत्व होता है। कार्तिक मास में दीपदान की विधि क्या है, दीपदान कब, कैसे, कहां करें, और दीप जलाने से कौन सी कामना पूरी होती है, दीपदान करने का क्या फल प्राप्त होता है, तो यह संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम आपको अब देने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करके दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूली लीजिए। आपके प्रश्न जो भी हो तो कमेंट के जरिए जरूर पूछिए, मैं आपको उसका उत्तर जरूर से दूंगा। देखिए, आकाश दीप का जो महत्व होता है कार्तिक माह में, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो हर मास में दीप दान करना सबसे उत्तम माना जाता है, परंतु कार्तिक मास में दीप दान का सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो कौन से स्थान पर दीप दान करने से किस फल की प्राप्ति होती, कहां दीप दान करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, कहां दीप दान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, किन स्थानों पर दीप दान करने से पितरों को यम की यात्राओं से मुक्ति मिलती है, और दीप दान करने से स्वयं महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु आपके घर में स्तरवास करते हैं, मतलब असीम कृपा बरसाते हैं। तो जरूर से कार्तिक मास में दीप दान करना चाहिए। और आकाश दीप दान किस तरह से करना है, मतलब कार्तिक मास में दीप दान से संबंधित जो जानकारी है वह जरूर से आप सभी को पता होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको यह बताना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दीपदान का मतलब क्या होता है, कौन सी कामना पूर्ण होती है, और दीपक जलाने से क्या फल प्राप्त होता है, तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो देखिए, जैसे देव मंदिर में आप दीप दान करते हैं, विद्वान ब्राह्मणों के घर में आप जाकर दीप दान करते हैं, किसी नदी के किनारे, दीप या जलाशय के किनारे, पोखर इत्यादि के पास में जाकर के अगर आप दीप दान करते हैं, तो इसके अलावा घर में दीप दान किया जाता है, सरोवर में दीप दान किया जाता है। जल के अंदर एक पतल में रखकर आप दीपक रख दीजिए, प्रज्वलित करके, और इसे जल में प्रवाहित कर दें हैं, तो इससे जल के अंदर दीप दान कहा जाता है। दुर्गम स्थानों पर दीप दान करने का अत्यंत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। दुर्गम स्थान मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर लोगों का आवागमन कम होता है, या खतरनाक जगह, जैसे कोई जगह होती है पहाड़ी इलाका, जंगल इत्यादि, तो यहां दीप दान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। कोई व्यक्ति या कोई जीव जो आने वाले हैं उनको प्रकाश मिलता है, और उनको प्रकाश मिलने का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए दुर्गम स्थानों पर दीप दान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। खाली स्थान पर भी दीप दान जरूर से करना चाहिए। अगर आप इस महीने में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ महीना माना जाता है, दीप दान करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे तो इस महीने में अगर आप ज्यादा कुछ ना कर सके तो एक नियम जरूर बना लें। अब आप यह कहेंगे कि कार्तिक के कुछ महीने, कुछ दिन निकल चुके हैं, तो कैसे नियम बनाएं। तो जरूरी नहीं है कि कार्तिक 30 दिन मिल रहे हैं या 31 दिन मिल रहे हैं।
उन्हीं दिनों को पूर्ण करते हुए नियम बनाएं। जितने दिन आपको प्राप्त होते हैं उतने दिन अगर आप नियम बना लेते हैं तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जरूर से दीप दान करें। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आकाश दीप का, यानी खुले में खुले स्थान पर दीप दान करना, जिसे पितरों के निमित्त और देवताओं के निमित्त यह दीप दान होता है, जिसे आकाश दीप कहा जाता है। इसके अलावा वृक्षों के पास दीप दान किया जाता है, तो तुलसी के पास में, पीपल के पास में, बरगद के वृक्ष के पास में, आंवले के वृक्ष के पास में कई पूजनीय पौधे हैं, उनके पास में दीप दान करना, नियम के वृक्ष के पास में दीप दान करना, मतलब कई देव वृक्ष जिनके नीचे दीप दान करते हैं तो श्रेष्ठ माने जाते हैं। कार्तिक मास में दीप दान हमें जरूर से करना चाहिए। देखिए, आप प्रतिदिन दीप दान नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो ऐसे में कार्तिक मास में मुख्य तिथियां होती हैं, जैसे पर्व होते हैं, तो आप उन दिनों में दीपदान जरूर करें। जैसे कि करवा चौथ वाले दिन कर सकते हैं, संकष्ट चतुर्थी के दिन कर सकते हैं, अष्टमी के दिन हो, या अष्टमी जो होती है उस दिन, त्रयोदशी, एकादशी, चतुर्दशी, इन दिनों में आप दीपदान कर सकते हैं। भाई दूज तक जो 5 दिन अंतिम होते हैं, जो अंतिम 5 दिन का पंच पर्व कहा जाता है, उन दिनों में दीपदान कर सकते हैं। एकादशी, दोनों दो दशी, इन दोनों पक्षों में आप जो है दीपदान कर सकते हैं। रमा एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन दीपदान कर सकते हैं। प्रदोष के दिन व्रत करते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन दीपदान कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की दोनों तिथियों में ही दान कर सकते हैं, श्रेष्ठ माना जाता है। आमला नवमी के दिन दीप दान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसे षष्ठी तिथि, जिसे क्षत्र व्रत कहा जाता है। इस दिन भी आप दीप दान कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि। कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन आप दीप दान कर सकते हैं, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ होकर पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों तक जो भीष्म पंचक आता है, इसमें भी आप अगर दीप दान करते हैं तो आपको जो शुभ फल प्राप्त होता है कार्तिक मास का, वो प्राप्त होता है। मतलब देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार आप जो है दीपदान कर सकते हैं। किसी कारण से मुख्य तिथियों में आप दीपदान करने का प्रयास कीजिए। मुख्य रूप से कार्तिक मास में दीपदान की महिमा का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। तो स्वयं महादेव जी ने कार्तिकेय भगवान को दीपावली और कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिनों में, मतलब रमा एकादशी से दीपावली तक, यह 5 दिन होते हैं जिसमें अगर आप दीपदान करते हैं तो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और हाँ, बहुत से भक्त जो कि रमा एकादशी और दीपावली तक 5 दिनों तक खंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं, तो इसे प्रकाश से शुक्ल पक्ष में जो बीच में पंचक आता है, यानी एकादशी से पूर्णिमा तक, इसमें अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इन 5 दिनों में अखंड दीप दान करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन, सौभाग्य, विवाह, मतलब जैसी भी भौतिक सुख समृद्धि चाहते हैं, वह सब प्राप्त हो जाती है, और विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो जरूर से इन दिनों में आपको दीप दान करना चाहिए, मुक्ति भी मिल जाती है। यम की यातनाओं से जो भक्त स्वयं दीप दान कर रहे हैं, उन्हें भी भगवान श्री विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मरणोपरांत बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो 5 दिन शुक्ल पक्ष के, 5 दिन कृष्ण पक्ष के अखंड दीप दान अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। अब दीप दान कैसे करना होता है? देखिए, आपको क्या करना होता है। अब दीप दान करने के लिए धातु का दीपक ले, आटे का दीपक ले, मिट्टी का दीपक, और उसमें आपको बाती डालनी है। लंबी बाती डाल या गोल बाती डाले। देखिए, भगवान के लिए तो आप गोल बाती का प्रयोग करें, परंतु जो माताएं होती हैं उनके लिए लंबी बाती का प्रयोग करें, और तिल का तेल का प्रयोग करें, या फिर शुद्ध घी का प्रयोग करें। अपने इष्ट देवता के लिए जैसे आपके सामर्थ्य उसके अनुसार आप दीपक के लिए यह ले सकते हैं। पहली 5 या फिर 7 बार देवी देवताओं के पास जैसे हम आरती करते हैं, उस तरह से गोल गोल घुमा करके आपको दीपक दिखाना चाहिए। सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखना चाहिए,
थोड़ा सा चावल या आसन जरूर से उसके नीचे रखना चाहिए और उस प्रकार से दीपक को दान करना चाहिए। फिर हरि विष्णु के लिए दीप दान सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। मतलब सुबह और ब्रह्म मुहूर्त में करें, शाम को संध्या काल में करें। भगवान शिव के लिए दीप दान करें तो शिव मंदिर जाकर के प्रदोष काल में दीप दान किया जाता है। भगवान शिव को प्रदोष काल सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए शाम के समय प्रदोष काल में दीप दान किया जाता है, जो कि श्रेष्ठ होता है। तो माता के पास में अगर आप दीप दान करते हैं तो सुबह शाम दोनों समय करें। पितरों के लिए अगर करते हैं तो शाम के समय यानी संध्या के समय करें। इससे पितृ जो होते हैं प्रसन्न होते हैं। परंतु इसका नियम होता है कि यह दीप आपको दक्षिण मुख होकर के करना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ बाकी के जो स्थान होते हैं, जैसे कि पीपल वृक्ष है, बरगद वृक्ष है, बेलपत्र है या कोई अन्य वृक्ष है, तुलसी का पौधा है, देव वृक्ष जो कहे जाते हैं, इनके पास में शाम के समय संध्या काल में दीप दान करें। जैसे कि कार्तिक मास में नदी या फिर जलाशय के किनारे जो हम दीप दान करते हैं, वो समय शाम का समय होना चाहिए, संध्या काल का समय होना चाहिए। शव ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं तो वहां पर दीप दान कर सकते हैं। देखिए, दीप दान का मतलब होता है अंधेरे में दीपक प्रज्वलित करना। दीप दान करने का विशेष महत्व है, तो शाम को प्रदोष काल में जरूर से करें। ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। सूर्योदय होने से पहले अगर आप दीप दान करते हैं तो यह अति उत्तम माना जाता है। दीपक की लौ देखिए किस तरफ रखें, पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो आकाश दीप दान अगर हम करते हैं तो किस तरफ इसकी लौ होनी चाहिए। देखिए, आकाश दीप दान का मतलब होता है आकाश में दीप दान करना। तो दीप दान कर नहीं सकते हैं। अगर आप आकाश दीप दान नहीं कर सकते हैं तो आप घर की छत पर कर सकते हैं या खुले स्थान पर दीपक रखकर दीप दान कर सकते हैं। घर की छत पर आप दीप दान करेंगे या फिर जो घर के बाहर कोई खुला मैदान है तो वहां जाकर आप दीप दान कर सकते हैं। अगर आकाश दीप दान कहां जाता है, मतलब बिल्कुल खुले स्थान जहां पर खुला आकाश आपको दिखाई दे, वहां पर हम आकाश दीप दान करते हैं। तो देखिए, दीप प्रज्वलित करने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल होगी। मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए या फिर चाहे धातु का भी ले लें। अगर घर की छत पर आप जला रहे हैं तो आप धातु का दीपक ले और प्रतिदिन धोकर इसे अपने घर में रख लें और उसके बाद दीप दान करें। अगर आप मिट्टी का दीपक अलग स्थान के लिए ले सकते हैं, जैसे आकाश दीप दान के लिए खुले में जहां दीप जलाते हैं वहां के लिए ले सकते हैं। पीपल बरगद इनके लिए ले सकते हैं, मंदिर के लिए ले सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप ले सकते हैं। तो आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो आप प्रतिदिन नया दीपक लेंगे और बाकी धातु का लेते हैं तो आपको उसी को साफ करके यूज कर लेना है। देखिए, गोल या लंबी बाती, आकाश दीपदान में अगर गोल बाती का प्रयोग किया जाए तो जो ऊपर की तरफ लौ उठी होती है उस बाती का प्रयोग आप करते हैं, अब तो वो ज्यादा श्रेष्ठ होती है। बाकी आप लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। गलत तो एक भी नहीं है, दोनों ही शुद्ध मानी जाती हैं। तिल का तेल या फिर शुद्ध घी का प्रयोग आप इनमें में कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय आप जो है दीपक जला सकते हैं और हाथ पांव धो करके, मुंह धो करके वस्त्र बदल लीजिए या फिर स्नान कर लीजिए। शाम को कार्तिक मास में स्नान के बाद हम पूजा कर रहे हैं तो स्नान कर लीजिए, सारी पूजा एक साथ ही संपन्न हो जाएगी। अगर नहीं कर पाते हैं तो हाथ मुंह धो करके भी आप जला सकते हैं। इस तरह से आकाश दीपदान आप चाहे तो घर की छत पर कर सकते हैं, खुले मैदान में कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कर लीजिए। इस दीपक को जलाने का जो फल प्राप्त होता है वह इतना शास्त्रों में कहा गया है कि इससे पितरों का वास जो आकाश में होता है वह माना गया है। तो इससे देवी देवता पितृ सभी एक साथ प्रसन्न होते हैं और आपके घर में पूरे साल धन धानी की कमी नहीं होने देते। आकाश दीप दान करते हैं तो दीप दान करते समय आपको सबका स्मरण जरूर से करना चाहिए, उनके नाम उच्चारण करने चाहिए और मंत्रों का उच्चारण जरूर से करना चाहिए। इस तरह से आप जो है उनके निमित्त दीप दान कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपके पास में जब आप दीपक जलाएं तो उनको आसन जरूर से दे देना चाहिए। चावल इत्यादि जरूर से आपको अपने पास में रखना चाहिए
और इस तरह से आप दीप दान करके इनका फल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के इस खास वीडियो में दीपदान और तुलसी पूजा की महत्वता की विधि अच्छे से पता चल गई होगी। और आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास में कार्तिक मास का एक दिन भी मिलता है तो उस दिन को भी आप छोड़ना मत। इसी तरह से दीपदान और तुलसी पूजा कर लेना, संपूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और हां, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय महालक्ष्मी जरूर लिखना।